हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बोकैटायन में कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि कार्बोकैटायन कौन कौन से रिएक्शन में फॉर्म होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पर वो एज ए इंटरमीडिएट बनता है। तो उसमें हमने बात की थी कि कार्बोकैटायन मोस्टली एक तो रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस के दौरान बनता है, और उसके अलावा कहाँ पर बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है, E1 रिएक्शन में बनता है। इस टाइप से बहुत सारी रिएक्शंस के दौरान क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसीलिए वो क्या चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपनी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी देता है जहाँ पर क्या होता है, उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप का शिफ्ट होता है। तो वहाँ पर हम उस टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे क्या, नेम रिएक्शन के दौरान, जहाँ पर हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। तो हमने बोला कि अगर कहीं पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो क्या होता है, कार्बोकैटायन हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट करता है। तो उस रीअरेंजमेंट के दौरान तीन टाइप की शिफ्टिंग हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा हमने पढ़ा था 1,2 एल्काइल शिफ्ट, जहाँ पर मिथाइल, इथाइल, फिनाइल ग्रुप ये सब क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन से सेकंड कार्बन पर माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन की हमने बात की थी। उसके अलावा मैंने कुछ उनके एग्जांपल्स दिए थे। आज हम कुछ अदर एग्जांपल्स को भी इसके साथ साथ और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेम रिएक्शंस को अच्छे से डील कर लेंगे, क्योंकि वो जो नेम रिएक्शंस हैं, जैसे हमारे पास पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, या फिर सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, या वैगनर मेरविन रिएक्शन है, ये सब के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट ही होता है। इसलिए अगर हमने रीअरेंजमेंट सीख लिया तो हम उन रिएक्शंस को आसानी से डील कर पाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स फिर से देखते हैं, रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है कार्बोकैटायन के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हर स्टेप में इंक्रीज करना है। अगर किसी स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्या हो जाए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, या तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैं दोनों को बना करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शिफ्ट यहाँ पर हाइड्राइड का शिफ्ट होगा या फिर मिथाइल का शिफ्ट होगा। तो पहले हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर से प्रोडक्ट, यहाँ पर से बनेगा CH3C पॉजिटिव, CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर था ये 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन था ये, ठीक है। और अब यहां पर क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहां पर जरूर 1,2 माइग्रेशन होगा। अब एक बार हमने यहां पर पहले पाथ में हमने देखा कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, ये कौन सा है, 1,2 H नेगेटिव शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब अगर मैं करूं 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दूं, दूसरे में क्या कर लूं मैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल Me नेगेटिव शिफ्ट है होगा, क्योंकि एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन है, नेगेटिव के फॉर्म में आयन यहाँ पर से मूव करेगा। क्या बन जाएगा, अगर मैं करूं ये इस वाले CH3 को यहाँ पर माइग्रेट करवा दूं तो क्या बनेगा, CH3, ये बनेगा CH3C, ये वाला H तो यहीं पर रहेगा, ये वाला CH3 यहाँ पर से माइग्रेट करके यहाँ पर चलेगा, CH2 CH3 और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना डिग्री बना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब हमें यहाँ पर से दिख रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन के। इसका मतलब यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ना कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो इसको हम यहाँ पर से रिमूव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने दोनों को करा के देख लिया, तो हमें पता चल रहा है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, जबकि 1,2 मिथाइल शिफ्ट से 2 डिग्री कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसीलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ना कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर से हम हटा सकते हैं, यही यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब देखिए दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने मिथाइल शिफ्ट ना करके हाइड्राइड शिफ्ट करने में ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का केस है। यहाँ पर से हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एक बार यहाँ से भी कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, या फिर यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर से भी हो सकता है।
दोनों पॉसिबिलिटी है। एक बार यहाँ पर से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है या यहाँ पर से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। अब देखिए, अगर हमें देखना है कि कहाँ पर से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो बिना माइग्रेट करवाए हमें ऐसा भी पता चल सकता है कि कहाँ पर से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर से हाइड्रोजन शिफ्ट करवाऊँ, अगर मैं यहाँ पर से हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट करवाऊँ बगल में, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बोकैटायन इसके बाद जनरेट होगा, H नेगेटिव यहाँ पर से निकलेगा, तो इस पर कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। वो कौन सा होगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होगा, अगर यहाँ पर से माइग्रेट कराऊंगा तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन के कंपेयर में ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहाँ पर से, ना कि ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर से ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके ऐसे यहाँ पर चले जाएगा। तो ये बनेगा, यहाँ पर से क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाय रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन कर सकता है या फिर यहाँ पर कंजुगेशन कर सकता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर से माइग्रेट हाइड्रोजन यहाँ पर से माइग्रेट ना होकर के इस वाली पोजीशन से माइग्रेट हुआ, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू एल्काइल कार्बोकैटायन के, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये बात होगी। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अगले स्टेप पर रिएक्ट करेगा तो सीधे यहाँ पर आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, या फिर अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी हम उसको देखेंगे। अब देखिए, अगला स्टेप है, ये वाला अगला जो एग्जाम्पल है हमने लिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ पर अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं मोस्टली वहाँ पर एक ही बार रीअरेंजमेंट हो रहा है। लेकिन अगर माना कार्बोकैटायन हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कार्बोकैटायन की, तो क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन एक से ज़्यादा बार भी क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो यहाँ पर से देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये क्या कर सकता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पर से, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर से बगल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जैसे ही बगल में शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर से बनेगा CH3 CH, ये रिंग ऐसे ही लगी रहेगी, और CH3 CH पॉजिटिव, और ये बन गया CH3। ठीक है, यहाँ पर से ये हाइड्रोजन यहाँ पर से क्या कर गया, माइग्रेट हो गया, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, ये जो कार्बोकैटायन था ये 1 डिग्री था, और यहाँ पर से क्या हो गया, ये 2 डिग्री बन गया। मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पर से 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाने में बढ़ गई। अब देखिए, अब क्या हो सकता है कि ये यहाँ पर से अगर बगल वाला हाइड्रोजन फिर से माइग्रेट कर जाए, वे बगल वाला हाइड्रोजन यहाँ पर से फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, ये वाला यहाँ पर से बगल में चले जाए, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर से ऐसा हो सकता है कि CH3 CH, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर से C पॉजिटिव CH3, और ये CH2 CH3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये देखिए 1 डिग्री से 2 डिग्री बना। अब देखिए यहाँ पर से 2 डिग्री से फिर ये 3 डिग्री बन गया। यहाँ पर कितना डिग्री बन गया, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबिलिटी 2 डिग्री की होती है, 2 डिग्री से 3 डिग्री की होती है। तो अगर हर स्टेप में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ रहा है, तो जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन जाए तब तक हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पर से रीअरेंजमेंट कराऊँ तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा है, फिर रीअरेंजमेंट कराऊँ तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इससे आगे फिर क्या हो सकता है, मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर से क्या होगा, अगर माना मैं क्या करूँ, यहाँ पर से ये वाला हाइड्रोजन जो है फिर से मैं क्या करूँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एक बार और करवा दूँ, यहाँ पर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और करवा दूं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर से CH3 C पॉजिटिव CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, और ये कैसा, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, यह है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन किससे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जनरली जो ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन होता है 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन। जैसे ये हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइलिक पोजीशन होती है, यहाँ पर से रिंग से नेक्स्ट पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन होती है, ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। और ये वाला हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये कौन सा है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। एलाइलिक मतलब यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग पे नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो बेंजाइलिक, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर अगर कार्बोकेटाइन हो तो वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन कहलाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू कंजुगेशन या रेजोनेंस की वजह से। पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन की कंडीशन है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं या रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होते हैं। अब देखिए आगे और ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक के बाद, साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन। साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन जैसे हमारे पास कल हमने देखा था, जिसको हमने मिसलेनियस कार्बोकेटाइन में बोला था, ये इसमें क्यों मैंने कहा था कि ये बनाना बॉन्ड होते हैं, और बनाना बॉन्ड क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। और इससे ज़्यादा कौन होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, कहीं पर अगर एरोमेटिक रिंग बन जा रही है H नेगेटिव के निकालने से, या फिर कहीं पर से कोई ग्रुप निकालने से कार्बोकेटाइन ऐसा कार्बोकेटाइन बन रहा है जिससे सिस्टम में एरोमेटिसिटी जनरेट हो जा रही है, तो वो भी काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर 1 डिग्री बना, उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री बना दिया, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री बना दिया, और उससे ज़्यादा स्टेबल कौन बना दिया, बेंजाइलिक, जो कि इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने क्या बोला कि जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है तब तक हम क्या करा सकते हैं, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन के अंदर करवा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, 1-2 एग्जाम्पल हम और करते हैं इस पर। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस ऑर्डर को जरूर याद रखना है, ये जो ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स की, जहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं जो हमें आगे भी जब हम नेम रिएक्शंस को करेंगे तो वहाँ पर भी यूज आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर माना हमारे पास कहीं पर ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोस्टली हमें क्या लगता है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसने क्या करना चाहिए, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्टेप का माइग्रेशन यहाँ पर से होता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर से माइग्रेट होकर के इस वाले कार्बोकेटाइन पर चले जाता है, और क्या जनरेट होता है, ऐसा कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पर से बनता है ये। अब वैसे क्या लगता है, वैसे ये लगता है कि कार्बोकेटाइन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जस्ट बगल में है, और जितना माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप पास होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को तो इस ऑक्सीजन ने डिस्टेबलाइज करना चाहिए ना, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, ऑक्सीजन का काफ़ी हाई होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन है क्या कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी गेन होती है वो क्या होती है, इस कार्बन के पास, इस ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल पे क्या है, 2p पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2p सब सेल पे, 2p सेल पे क्या है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या है, p ऑर्बिटल वैकेंट है कार्बोकेटाइन पे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसके वैकेंट अनहैबिट p ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, काफ़ी हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसीलिए जब हम पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं तो उसका ड्राइविंग फोर्स भी ये होता है कि वहाँ पर इसी टाइप का कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, जहाँ पर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में कार्बोकैटायन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही सिमिलर एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर माना हमारे पास कहीं पर इस टाइप का कुछ कंपाउंड हो, CH3 CH2, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन ऐसे है, और CH2 NH2 इस टाइप का कहीं पर है, तो यहाँ पर से क्या हो सकता है, ये कार्बोकैटायन क्या हो सकता है, फिर से रीअरेंज कर सकता है, और यहाँ पर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर से हाइड्राइड के फॉर्म में बगल में शिफ्ट होगा और बनेगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव और NH2। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या होता है, इस पर NH2 पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। इस वजह से क्या होता है, कुछ इस टाइप का यहाँ पर से CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव इस टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, जहाँ पर इस टाइप का कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, जहाँ पर हेटेरो एटम होगा, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस टाइप का होगा, और उसके जस्ट बगल में कार्बोकैटायन होगा, और ये स्टेबलाइज करता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के थ्रू। ठीक है, या इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं कार्बोकैटायन को। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली हमें लगता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा थ्रू द माइनस आई इफेक्ट। लेकिन माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू क्योंकि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए वो ज़्यादा डोमिनेंट है, और ये क्या कर रहा है, उस कार्बोकैटायन को ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है, इस चीज़ का। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH PH और CH पॉजिटिव CH2 ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दो टाइप से रीअरेंजमेंट हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ये वाला हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है ये वाला हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन होगा क्या, अगर माना हमारे पास यहाँ पर से शिफ्ट कराऊंगा तो ये कौन सा बनेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर से शिफ्ट करा दूँ, ये वाला हाइड्राइड यहाँ पर से मैं बगल में शिफ्ट करवा दूँ, तो ये क्या फॉर्मेशन होगा, साइक्लोप्रोपाइल कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसको हम मिसलेनियस कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, और उसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा होती है। ये जो साइक्लोप्रोपाइल कैटायन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए कौन सा होगा, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर से जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा PH CH PH और CH2 CH पॉजिटिव, ये और ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बनाना बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं ना, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन भी समझ सकते हैं इसको। तो ये ज़्यादा डोनेशन होता है यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल कैटायन के केस में इन कंपेयर टू PH के केस के। ठीक है, यानी कि फिनाइल रिंग के या बेंजाइलिक कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है इन कंपेयर टू साइक्लोप्रोपाइल कैटायन के कंपेयर में। तो ये कुछ केस थे जहाँ पर हमने देखा कि रीअरेंजमेंट किस डायरेक्शन में होना है। तो इन केसेस को अगर आप समझ गए हैं, तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उन रीअरेंजमेंट के केस को आप आसानी से डील कर लेंगे, आसानी से उन क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली। हमने बातें की कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है और किस डायरेक्शन में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। अब हम कुछ आगे की बातें देखते हैं। अब क्या होता है कि जनरली क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन मोर डोमिनेंट करता है इन कंपेयर टू रिंग कॉन्ट्रैक्शन के। तो मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि रिंग एक्सपेंशन, अगर कार्बोकैटायन कहीं पर बन रहा है और रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों की कंडीशन है, तो क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन जनरली ज़्यादा
डोमिनेट करता है, मतलब मोस्टली रिंग एक्सपेंशन ही रिंग करना चाहती है क्योंकि रिंग स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। और जनरली लेकिन क्या होता है कि अप टू 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन तक का ही क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है। मतलब कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पर से 4 मेंबर्ड रिंग जैसे अगर कोई है, 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होती है, और इसके अलावा 5 मेंबर्ड रिंग इसमें कन्वर्ट हो जाती है 6 मेंबर्ड रिंग में बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब लेकिन क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग जनरली 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ जनरल केस में। ठीक है, जनरल केस में ऐसा नहीं होता कि 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, सम रीजन्स कहीं कहीं पर क्या होता है, ये चीज़ जो है रिंग एक्सपेंशन की जगह रिंग कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और 6 मेंबर्ड रिंग भी 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वो कौन कौन से केस होते हैं, उस चीज़ को हमने उस चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी तक बोला है कि जनरली क्या होता है, जनरली जो रिंग एक्सपेंशन है, कहीं पर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों की कंडीशन है, तो जनरली क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन ज़्यादा डोमिनेट करता है, रिंग एक्सपेंशन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इन कंपेयर टू रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। और दूसरी बात बोली मैंने कि जनरली 6 मेंबर्ड रिंग तक का ही क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। 6 मेंबर्ड रिंग जनरली 7 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं पर रीजन्स जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री के रीजन हो सकते हैं, कहीं पर स्टीरियो की वजह से रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी डोमिनेट करता है, या फिर 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी हमारे पास कुछ ऐसा है, कोई एग्जाम्पल। एक तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हमने कल ही देखा था कि अगर यहाँ पर कहीं कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो, तो मैंने बोला था कि क्योंकि यहाँ पर मिसलेनियस कार्बोकैटायन बन रहा है या साइक्लोप्रोपाइल कैटायन बन रहा है, तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर से कुछ, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है, ये बॉन्ड यहाँ पर से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और ये क्या फॉर्मेशन होता है, साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। देखिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वालों को मेन फोकस रखना है, क्योंकि जनरली कम केसेस में होते हैं, और जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वही ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो एक तो यहाँ पर क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए क्या हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो चलो ये हो गया, लेकिन मैंने कहा था 6 मेंबर्ड रिंग जनरली 7 मेंबर्ड रिंग में तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक कोई स्पेशल रीजन नहीं होगा। तो देखिए कोई स्पेशल रीजन क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास, जैसे अगर ये है खाली, ठीक है, तो यहाँ पर नो रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, ये 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, जब तक ऐसा होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, OH और यहाँ पर ये पॉजिटिव, अगर ऐसा केस हो जाए, ठीक है, अब क्या होगा, अगर माना मैं क्या कर दूं, इस रिंग को एक्सपेंड कर दूं, इस रिंग को क्या कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, मैं यहाँ पर से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर को ऐसे एक्सपेंड कर दूं, तो हो क्या जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर से 7 मेंबर्ड रिंग मैंने यहाँ पर बना दी है, 7 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो देखिए 1 नंबर और 7 नंबर एटम के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है 1 7 6 5 4 3 2। और देखिए 2 वाले पे क्या होगा, यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 पे कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब देखिए 2 से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, OH, और OH पे क्या है, अभी हमने देखा था कि OH पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कार्बोकैटायन है, तो ये क्या है, काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर से अपने लोन पेयर के थ्रू इसको स्टेबलाइज करता है, बाय कंजुगेशन भी इसको कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्टली लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और लोन पेयर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो इनकी डोनेशन पावर ज़्यादा होती है, पाई इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में भी लोन पेयर आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा,
रिंग एक्सपेंशन इस केस में हो जाएगा। लेकिन जनरली अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर जब तक ऐसा कोई ग्रुप ना लगा हो OH NH2 इस टाइप का, तब तक रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें कर ली, इंपॉर्टेंट बातें थी ये। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर इतना ही प्रोडक्ट नहीं बनता है। आगे क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से डोनेट करने के बाद यहाँ पर चले गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो OH पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा, और ये कीटोन के फॉर्म में हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लास्ट में फाइनली हमको ये प्रोडक्ट यहाँ पर से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई कि कहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन होता है, और किस केस में क्या हो सकता है, 6 मेंबर्ड रिंग 7 मेंबर्ड रिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इससे रिलेटेड। कुछ इसमें से CSIR नेट एग्जाम में भी आए हुए हैं, कुछ गेट एग्जाम में ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे माना हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, देखिए ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर से हमें 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। एक बार मैं क्या करूँ, अगर ये SN1 रिएक्शन के थ्रू जा रहा है और एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 2 टाइप की रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, SN1 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और बेस होगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये ऐसा कोई कंपाउंड है तो X क्या है, माना हमारे पास हेलोजेंस है, जैसे हमारे पास Cl Br और I है। ठीक है, और ये क्या होता है, हेलोजन Cl Br I एक गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर माना ये ग्रुप यहाँ पर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो होगा क्या, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर से, ये बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब कार्बोकैटायन अगर बन गया है तो यहाँ पर से क्या हो सकता है, देखिए अगर माना कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर रिंग जो है ना, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे, यहाँ पर से अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये वाला बॉन्ड था यहाँ पर से ब्रेक हुआ और यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये कितने मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक तो ये तो 5 ही रही फर्स्ट वाली रिंग, तो कुछ ऐसा, और ये कितने में कन्वर्ट होगी, 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर से आ गया और ऐसे कुछ, ये बन गया 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर से हो गया। ठीक है, अगर नंबरिंग करूँ तो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 एंड 1 के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 2 पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक तो रिंग एक्सपेंड होगी। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो सकता है, फिर से यहाँ पर से ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। अगर देखिए कहीं पर भी किसी रिंग के बाहर अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रखा है, जैसे अगर माना यहाँ पर देखूँ तो इस रिंग के यहाँ पर को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रखा है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। मतलब हमें क्या देखना है, रिंग के बाहर पे इस वाली पोजीशन पे कार्बोकैटायन होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, पहली रिंग तो ऐसे एक्सपेंड होगी। अब दूसरी बार क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर से ऐसे एक्सपेंड हो जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर से, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बाहर ये वाली पोजीशन पर कार्बोकैटायन जनरेट हो रखा है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर के यहाँ पर चले जाए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए ये भी कितने मेंबर्ड बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो पहली वाली रिंग 6 मेंबर्ड थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से पहले ही बॉन्ड बना था। ठीक है, यहाँ पर से पहले ही बॉन्ड बना था और यहाँ पर से ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ पर चले गया, यानी 1 और 2 के बीच में रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जो कि 6 मेंबर्ड रिंग है। ऐसा कुछ यहाँ पर से बन जाएगा। ठीक है, और कार्बोकैटायन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर से उठाए तो इस 1 वाली पोजीशन, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर से बॉन्ड जा रखा है तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
इतना तो यहाँ पर दोनों के केस में सेम बनेगा, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, इतना दोनों के केस में सेम होगा। अब देखिए अगर हमको कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, अगर यहाँ पर से हमको क्या दे रखा है, कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे हमारे पास क्या हो सकता है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, इस टाइप का हमको कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पर से OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर आके ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर से फॉर्म होगा, ये बनेगा इस टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमें क्या देगा, ये ना दे करके, न्यूक्लियोफाइल ना दे करके, एक्वस KOH की जगह हमको क्या दिया हो, एल्कोहलिक KOH दिया हो, या कुछ अदर बेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर हमें दिया हो क्या, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एज ए बेस काम करता है, जबकि एक्वस KOH या एक्वस NaOH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन रिमूव करना, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर जाकर अटैक करता है। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम चीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन क्या हो सकता है, बेस हमेशा प्रोटॉन के लिए एफिनिटी रखता है, मतलब H+ निकालने का काम होता है बेस का, जबकि न्यूक्लियोफाइल का काम होता है किसी सेंटर पर जाकर अटैक करना, ठीक है, किसी न्यूक्लियस के सेंटर पर जाकर अटैक करना, जैसे कार्बन पर मोस्टली अटैक करता है, जबकि बेस जो है हाइड्रोजन पर अटैक करता है। अब देखिए एल्कोहलिक KOH होगा तो क्या होगा, यहाँ पर से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर से हमको मिलेगा, ये यहाँ पर से H- जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर से वो KOH ने H+ को रिमूव करवा दिया। डबल बॉन्ड यहीं पर इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि ये क्या है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। यहाँ पर से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, लेकिन यहाँ पर से भी निकल सकता था, यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलता तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता, यहाँ पर से निकलता तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन सकता था, लेकिन यहाँ पर से इसलिए निकला क्योंकि ये क्या बना, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बना, ठीक है, यहाँ पर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बना, इसलिए ये क्या होगा, काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के से आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आपको देखना है कि कार्बोकैटायन अगर कहीं पर भी बन रहा है तो कार्बोकैटायन ध्यान में आते ही आपके रीअरेंजमेंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपको रीअरेंजमेंट आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है CSIR 2017 में पूछा गया था, जहाँ पर रीअरेंजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फिलहाल इतना ही करते हैं। अब इससे रिलेटेड अदर जो नेम रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं नेम रिएक्शंस में, उन क्वेश्चन को सभी के सभी को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और कुछ अगर आपको डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।